हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने जो पीछे टॉपिक आपको कराया उसमें 20 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट टॉपिक है और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। आप टॉपिक देखिए और समझिए, और समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान टॉपिक जो है क्या है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है क्योंकि स्टार्टिंग है। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितने दिन में हुआ, तो वो सारी मैं आपको डिटेल बताएंगे। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इससे रिलेटेड कुछ मैं पहले आपको पॉइंट बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, समझिए क्या है। देखिए क्या है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एवं M.N. राय ने दिया। किसने दिया, ये गठन जो हुआ था ये राय किसने दी थी, क्या है, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों को और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह निर्वाचन
वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। नेक्स्ट पॉइंट, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अब आप समझ रहे होंगे, सच्चिदा सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे सॉरी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनिगल नरसिंह राव वीएन राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी जो महिलाएं। उनके नाम इस प्रकार हैं, देखिए 15 जो लेडीज थी उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नेक्स्ट पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गाबाई, हसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी, बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, और नेक्स्ट जो लास्ट हैं अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको 15 लेडीज मैंने आपको बताई, क्लियर समझ में आई होंगी। क्या है नाम उनको मैंने आपको बताए। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट पॉइंट, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। क्लियर। ये आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो हम आपको अगर क्लियर हुए हों तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें, और सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन
दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। और ये किस एग्जाम में आया हुआ है, ये भी देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, क्रिप्स मिशन। क्या है, क्रिप्स मिशन। इसके पीछे रीजन क्या है, जो ऑप्शन ये सही है। तो जानिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया। क्लियर? आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा। क्या है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। क्लियर? अब ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 लाख व्यक्ति। क्लियर? अब इसके पीछे रीजन, क्वेश्चन का आंसर सही है तो क्यों सही है, जानिए। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विलियम वुड। क्या है, विलियम, यहाँ पे विलियम लिखा हुआ है। क्या है, विलियम वुड। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विलियम वुड। अब जानिए रीजन कि क्वेश्चन का आंसर सही है तो सही कैसे है, क्यों सही है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्या है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। क्लियर? अब ये यूपी लोअर प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। और उत्तराखंड पीसीएस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब इसके पीछे रीजन जानिए क्या है, क्यों सही है आंसर। देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप
सभापति थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। इसके पीछे रीजन जानिए। सही ऑप्शन है तो है क्यों? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसके पीछे रीजन जानिए। ये सही है तो सही क्यों? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधा कृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्लियर? तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। क्या है? बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण में क्या? बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। अब जानिए सी आंसर है तो है क्यों सही? इसके पीछे रीजन क्या है देखिए। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का प्रेस भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूं। IAS, ये भी IAS 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर, ये भी IAS प्री 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया? 1996 IAS। किसमें? प्री में। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, स्वराज पार्टी 34 में। क्लियर?
और ये भी क्वेश्चन IAS, ये भी क्वेश्चन IAS 2003 में क्वेश्चन आया और 9 नंबर क्वेश्चन है, 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप पहले जानिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है, तो क्यों सही है जानिए, इसके पीछे रीजन क्या है। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के आधार अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी 9 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर समझिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन है 1 और 4। क्या है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। क्लियर। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो आप समझिए, जानिए। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही। इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है, ए ऑप्शन। क्या है, ए और डी। ए और डी क्या, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्लियर। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। अब इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया है, आप समझ चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने रीजन बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपको अगर क्लियर हुए हो, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।